आपका पहला चैप्टर कौन सा है बच्चों? आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र, है ना, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? जहां धन संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है ना, उसी को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। ठीक है, अब अर्थशास्त्र के अंतर्गत आपको सर्वप्रथम इसके क्षेत्र को समझने होते हैं ना, कि भाई हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी एक क्रिया है, क्योंकि आपको टीचर पढ़ा रहा है तो उसके बदले उसको क्या है, हम पेमेंट कर रहे हैं, है ना। कोई भी टीचर आपको भाई वो ठीक है, शिक्षा का कोई पैसा नहीं लेगा, लेकिन उसकी मेहनत के तो आप पैसे दोगे ना भाई। कई लोग बोलते हैं भाई हम पैसे क्यों दे, आप इतना पैसा ले रहे हो, टीचर्स को आप लोग बोलते हो ना कि आप लोग फीस चार्ज कर रहे हो, तो भाई टीचर पढ़ाने का पैसा नहीं लेता, आपको पढ़ाने के पीछे उसकी मेहनत होती है ना। उसको भी खाना पीना है, तो वो आपको पढ़ाएगा, उससे उसको कुछ अर्निंग होगी, तभी तो वो जाके अपना घर चलाएगा, उसको भी अपने माँ बाप के प्रति जिम्मेदारी है ना। तो आप लोग फ्री में पढ़ना चाहेंगे, ठीक है, लेकिन टीचर मेहनत कैसे करेगा, है ना, उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए। इसीलिए क्या है, आपको टीचर क्या करते हैं, कुछ फीस लेते हैं। तो ये क्या है, ये भी एक कार्य हुआ, है ना। आपके माता पिता किसान हैं होंगे, किसी के काम में जाते होंगे, तो वो कहीं ना कहीं से धन उपार्जन कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। तो ये सभी क्रियाएं, चाहे कृषि में हो, उद्योग में हो, कहीं भी हम कोई कार्य कर रहे हैं, इसमें क्या है, हम धन संबंधी क्रियाएं करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और उससे संबंधित विभिन्न गणनाएं। ठीक है बच्चों, तो चलो अपना चैप्टर शुरू करते हैं। कौन सा है, आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र। ये आपका अध्याय 15 और अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर में आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं भाई, आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र कौन कौन सा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। मतलब कितने हैं भाई आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र, 3 क्षेत्र। ठीक है, तो इन तीनों क्षेत्रों को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये देखो, खेती है ना, खेती से क्या है, हम लोग धान उगाते हैं, गेहूं, जो भी फसलें उगाए, है ना, उसको बाद में क्या है, मंडी में जाकर बेचते हैं, उससे क्या मिलता है, हम लोग को पैसे मिलते हैं। ठीक है, पशुपालन, पशुपालन से भी क्या है, दूध, है ना, दूध आता है, दूध को भी बेचते हैं, दूध, दही, घी, मक्खन सब बेचते हैं, उससे क्या है, पैसे। तो ये भी क्या है, आर्थिक क्रिया है। मछली पालन, मछलियों को क्या है, तालाबों में, बांधों में पाला जाता है ना, मछली पालन किया जाता है, उसके बाद उसको बाजार में बेच दिया जाता है। तो ये भी क्या हुआ, आर्थिक क्रिया, है ना। कपड़े बनाना, उद्योगों में कपड़े बनाना, तो क्या है, कपास से क्या है, फिर कपड़े बने, कपड़े को बाजार में बेचे, तो ये भी क्या है, बेचना, मतलब पैसे ले रहे हैं। तो ये भी क्या हुआ, हमारा एक आर्थिक क्रिया। ठीक है भाई, किसी भी प्रकार का लोहे का उत्पादन या किसी भी उद्योग में उत्पादन हो रहा है, ब्रेड बन रहे हैं, तो ये सभी क्या है, उत्पादन है ना। अब देख लो यातायात, आप चाहे रेल में जाओ, प्लेन में जाओ, बस से जाओ, किसी से भी जाओ, आपको पैसे देने होते हैं। खुद की गाड़ी से जा रहे हो तो पेट्रोल भराना पड़ता है ना। तो ये क्या है, आपको कहीं भी आने जाने के लिए क्या है, पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो ये भी क्या हुई, आर्थिक क्रिया हुई। ठीक है, डॉक्टर इलाज करते हैं, ठीक है, तो उस इलाज के बदले वो भी पैसे लेते हैं, है ना, क्योंकि उनको भी तो घर में, अपने घर में खाना पीना चाहिए। खाना कहाँ से लाएगा, पैसे कमाएगा, पैसे कमाएगा तब खाना लेके आएगा, है ना। तो वो भी क्या है, आर्थिक क्रिया है। सभी प्रकार के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, बैंकर्स, ये सब क्या है, कोई ना कोई क्रियाओं में संलग्न है। तो यही सब क्रियाएं क्या कहलाती हैं मेरे बच्चों, आर्थिक क्रिया, जहां से क्या है, हम धन संबंधित कार्य करते हैं। ठीक है, देखो चलो यहाँ पे देख समझो, खेती हो रही है, अनाज, इसको मंडी में जाके बेचेंगे, इससे क्या मिलेगा, पैसे मिलेंगे, है ना। कपड़ा बनाओ उद्योगों से, कपड़ा किससे बना, कपास, कपड़ा बना, बाजार गया, यहाँ बेचे, क्या मिला, पैसे मिले। मछली उत्पादन, बाजार में बेचे, क्या मिला, पैसे मिले। ठीक है, शिक्षक आपको पढ़ाते हैं, इसके बदले उनको वेतन दिया जाता है, मतलब क्या मिला, पैसे मिले, है ना। यातायात, आप बस में जाते हो, टिकट लेते हो, मतलब क्या है, आपने पैसे खर्च किए। तो क्या है, या तो पैसे आ रहे हैं
या जा रहे हैं। तो इसी को जहां हम अध्ययन करते हैं, पैसों का आना जाना, पैसों का क्रिया, यही क्या है आपकी अर्थशास्त्र। अगर आप 10वीं के बाद 11वीं जाओगी तो आप लोग, कई लोग हैं कॉमर्स लेते हैं, तो कॉमर्स सब्जेक्ट ही क्या है आपके धन संबंधी जो क्रियाएं होती हैं, जिसमें सेक्टर्स को पढ़ते हैं, कैसे कोई कंपनी चलती है, कैसे कैसे प्रदेश का अर्थव्यवस्था चलता है, इस सब का अध्ययन हम कहाँ करते हैं अपने अर्थशास्त्र में। ठीक है, तो आर्थिक क्रिया क्या हुई भाई, जहाँ पैसों के लेन देन होती है या जहाँ धन संबंधित कार्य किए जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, समझ आया। आप लोग अपने बुक को लेके बैठे हो ना भाई, है ना, अपने बुक का पेज नंबर निकाल लो भाई, कौन सा निकालना है, 226 निकाल लो। ठीक है, अब ये बताओ, बढ़ई द्वारा फर्नीचर बनाकर बेचना, है ना, बढ़ई मस्त आपको चेयर बना के दे रहा है। आप लोग स्कूल में जाते हो तो चेयर टेबल लगे रहते हैं, तो क्या वो बढ़ई मुफ्त में आके काम करके जाता है कि नहीं, वो काम करता है तो उसको क्या पेमेंट मिलता है ना, तो वो भी क्या है, आर्थिक क्रिया है। ठीक है, मछली पालन कारखाने से आप लोग जो बुक कॉपी पढ़ रहे हो, है ना, कॉपी पे लिख कर रहे हो, तो ये क्या है, आपके मम्मी पापा ने कहीं से खरीद के लाई होगी, तो उसके बदले पैसे पेमेंट किए होंगे, तो वो कारखानों से आया होगा, तो वो भी क्या है, आर्थिक क्रिया। मतलब समझ रहे हो कि जो भी क्रियाएं से ज़्यादा धन का उत्पादन हो, धन मिलता है या हम देते हैं, वो सब क्या है, आर्थिक क्रिया होती है। ठीक है, तो पढ़ो बच्चों, ऐसी क्रियाएं जिनके लिए हम धन की लेन देन करते हैं, वही क्रियाएं क्या है, आर्थिक क्रिया है। उन क्रियाओं को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित संसाधनों के उपयोग से होता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आ जाओ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र मतलब क्या है भाई, कि जहां आर्थिक क्रियाएं, धन का उत्पादन, धन का लेन देन अलग अलग तरीकों से होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया के क्षेत्र। ठीक है, पढ़ो भाई, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं किसी न किसी क्षेत्र से संबंधित होती हैं। उत्पादन के आधार पर आर्थिक क्रियाओं को हम निश्चित क्षेत्र या वर्गीकृत कर सकते हैं। इन्हें कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में भी विभाजित किया जाता है। ऐसा करने से इन क्षेत्रों को भारत के कुल उत्पादन में योगदान आसानी से होता है। मतलब भाई कि हाँ, ये कृषि क्षेत्र है तो यहाँ से इतना उत्पादन हो रहा है, उद्योगों से इतना उत्पादन हो रहा है, कितने लोग हैं जो अलग अलग कार्यों में संलग्न हैं, तो ये कितना वेतन लेते हैं, इनके कितना धन पाते हैं, तो ये क्या अलग अलग सेक्टर में हम डिवाइड करते हैं, जिससे क्या देश के विकास और देश की संपत्ति का हम ज्ञान करते हैं। ठीक है, तो देखो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को हम कितने भागों में बांटते हैं भाई, 3 भागों में। पहला क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र मतलब क्या है, जो हमें डायरेक्ट प्रकृति से संबंधित हो, है ना, तो उसी को क्या है, कृषि कार्य, मछली पालन, पशुपालन, ये क्या है, प्रकृति से संबंधित है, तो इसी को हम क्षेत्र को क्या कहते हैं, कृषि क्षेत्र। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र मतलब क्या है, जहां वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इस कृषि क्षेत्र से लेकर आएंगे और वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, तो उत्पादन कहाँ होता है भाई, उद्योगों में, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, सेकंड द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र मतलब क्या है, सेवा, मतलब जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य को कार्य देना, पढ़ाना, बैंकिंग, डॉक्टरी, इंजीनियर का कार्य, ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं किसी और के लिए काम कर रहे हैं, ये किसी तरीके से अन्य कार्यों में लगे हुए हैं, है ना, सेवा दे रहे हैं, इसी के लिए क्या है, हम तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो ये क्या है, आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र में क्या है, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं भाई, कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो प्रश्न आएगा तो आपको इन उत्तरों को लिखना होगा। ठीक है, इसके अगले लेक्चर में हम क्या है, इन तीनों क्षेत्रों को विस्तार पूर्वक समझेंगे। ठीक है, तो क्या इतना अभी तक आप लोग इस टेबल को बना के रखो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं एक एक क्षेत्र को समझेंगे। ठीक है बच्चों।